मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान तुम्हारे निकाह को कैसे आलूदा कर रहा है? वो तुम्हें जायज मोहब्बत में भी नापाक ख्यालात में उलझाकर हलाल रिश्ते को बर्बाद करना चाहता है। कुछ औरतें निकाह के बावजूद भी गैर महरम मर्दों के नापाक मनाजिर देखे बिना अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती। कुछ शौहर अपनी बीवी के होते हुए भी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की औरतों को देखकर जज्बात भड़काते हैं। ये वो लम्हा होता है जब शैतान हंसने लगता है, जो हलाल रिश्ते को बेमायनी बना देता है, जो दिलों को बेसकून और रूह को मर्दा कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इस बयान में तुम्हें मालूम होगा कि आखिर क्यों तुम्हारी आंखें किसी और के मनाजिर देखने की आदी हो चुकी हैं, तुम्हारा दिल किसी और के तसव्वुर में क्यों खोया रहता है, और वो लम्हा जब तुम अपने शौहर के साथ सोई होती हो मगर तुम्हारे ख्यालात किसी और के गिर्द घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब तुम राइट्स ऑफ इंटीमेसी अदा कर रही होती हो तो तुम्हारी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर गंदे मनाजिर देख रही होती हैं। आखिर क्यों? आखिर तुम्हारी सोचों में ये झर कहाँ से आया? आखिर हकूक़-ए जौजियत पूरी करने के दौरान कौन से ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिससे शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है और रहमान नाराज होता है? ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक औरत जब निकाह करती है तो वो सिर्फ एक मर्द की बीवी नहीं बनती, बल्कि वो एक ख्वाहिश, एक जज्बाती आसरा और एक मुकम्मल सकून बन जाती है। ऐ लोगों, औरत को इज्जत दो, वो तुम्हारे लिए सकून है। मोहब्बत दो, वो तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर तुमने औरत को तकलीफ दी तो वो तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। बीवी की नफसानी ख्वाहिशात उतनी ही पाकीज़ा होती है जितनी मर्द की चाहत, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को समझने से कासिर रहते हैं। बीवी वो हीरे की मानिंद है जिसकी चमक तभी बरकरार रहती है जब शौहर उसे मोहब्बत और इज्जत के पानी से धोता रहे। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है, बस तुम अपनी खेती में जैसे चाहो आओ, मगर मोहब्बत, इज्जत और हलाल रास्ते के साथ आओ। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी तुम्हारी खेती है, ये एक आम जुमला नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो समझने वाले शौहर के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दरवाजा खोल देता है। तसव्वुर करो एक जरखेज जमीन को, जहां अगर कोई किसान मेहनत से बीज बोए, पानी दे, हिफाजत करे, धूप छांव का ख्याल रखे, तो वो जमीन सोना उगलती है। वो जमीन ऐसी फसल देती है जो नस्लों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन अगर वही जमीन नजरअंदाज कर दी जाए, उस पर जहरीले केमिकल डाले जाए या उसे बेदर्दी से जोता जाए, तो वही जमीन बंजर हो जाती है। उसके अंदर उगने की ताकत खत्म हो जाती है। और जब जमीन अपनी ताकत खो बैठे तो किसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। यही हाल बीवी का है। अगर मर्द उससे मोहब्बत करे, इज्जत दे, उसके जज्बात को समझे, उसकी नफसानी ख्वाहिशात का ख्याल रखे, उसके जिस्म को भी अपनाए और उसकी रूह को भी तस्कीन दे, तो यही औरत उसके लिए सुकून, रहत और जन्नत बन जाती है। लेकिन अगर शौहर उसे नजरअंदाज करे, उससे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, उसे बेवक्त और जबरदस्ती इस्तेमाल करे, उसके जज्बात को रौंद डाले, तो वही औरत एक वीरान खेत की मानिंद हो जाती है, जहाँ चाहे जितने भी बीज बो दो, फसल कभी नहीं उगती। मेरे नबी ने फरमाया, बीवी तुम्हारी खेती है, बस तुम अपनी खेती में जैसे चाहो आओ, मगर मोहब्बत, इज्जत और हलाल रास्ते के साथ आओ। यानी निकाह का बंधन एक किसान और उसकी जमीन जैसा है। जितनी मेहनत करोगे, जितना ख्याल रखोगे, जितना पानी दोगे, उतनी ही बेहतरीन फसल पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मोहब्बत, वफादारी और सुकून का इस्तारा बने, तो उसे सिर्फ एक जिस्म मत समझो, बल्कि उसे एक मुकम्मल वजूद मानो, जहाँ सिर्फ कुर्बत ही नहीं बल्कि इज्जत, मोहब्बत और रूहानी तस्कीन भी जरूरी है। अगर तुम ये समझते हो कि औरत सिर्फ खाने पीने से खुश हो जाती है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम ये समझते हो कि औरत के साथ सोने से वो मुतमिन हो जाती है, तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। सुनो, औरत का दिल तब मुतमिन होता है जब उसका शौहर उसकी रूह को तस्कीन दे। बीवी मोहब्बत में सिर्फ लम्स नहीं चाहती, बल्कि ऐसा लम्स चाहती है जिसमें इज्जत हो, ऐसा बोसा चाहती है जिसमें अल्फाज की मिठास हो, ऐसा आघोश चाहती है जो दुनिया के हर खौफ को खत्म कर दे।
वो लम्स जो सिर्फ बदन को नहीं बल्कि दिल को भी गरमा दे, जो उसे ये यकीन दिलाए कि वो महज एक जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल वजूद है, जिसकी हर ख्वाहिश, हर एहसास, हर ख्वाब की कीमत है। वो बोसा जो सिर्फ होंठों को नहीं बल्कि उसके जज्बात को भी छू ले, जिसमें मोहब्बत की नरमी हो, अपनायत की खुशबू हो और ऐसा वादा हो जो दिल की गहराइयों तक उतर जाए। वो आगोश जो सिर्फ बाजुओं में कैद न करे बल्कि हर दुख, हर परेशानी, हर बेचैनी से आजाद कर दे, जहाँ वो खुद को महफूज महसूस करे, जहाँ वो दुनिया की हर तलखी भूल जाए, जहाँ वो सुकून की इंतहा को पाले। क्योंकि औरत सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज नहीं चाहती बल्कि वो ऐसा लम्स, ऐसा बोसा और ऐसी आगोश चाहती है जिसमें इज्जत भी हो, अपनायत भी और वो एहसास भी जो उसे एक मुकम्मल औरत होने का हक दे। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। एक मौसीकार जो अपने साज के हर तार को नरमी से छेड़ता है, हर धुन को महसूस करता है, हर सुर की गहराई में उतरता है, ताकि एक ऐसी मौसीकी तख्लीका करे जो दिलों को छू ले। अगर वो साज को महज एक लकड़ी का टुकड़ा समझकर बेरहमी से बजाने लगे, उसके तारों पर सख्ती करे या बेदिहानी में छेड़ दे, तो वही साज जो मधुर धुनें बिखेर सकता था बेसुरा हो जाएगा, और फिर चाहे जितना भी बजाने की कोशिश करे वो पहले जैसा सुर नहीं देगा। यही हाल बीवी का है। वो जज्बात की वो मधुर आवाज है जिसे अगर नरमी, मोहब्बत और एहतराम से संवारा जाए तो वो जिंदगी के हर लम्हे को खुशगवार बना देती है। लेकिन अगर उसे महज एक आम जिम्मेदारी या एक आम औरत समझा जाए, उसकी ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया जाए, उसकी इज्जत ए नफ्स को तोड़ा जाए, तो फिर वही औरत जो तुम्हारे लिए मोहब्बत, राहत और सुकून की दुनिया बना सकती थी, वो एक खामोश, बेहिस और मर्दा एहसासात रखने वाली शख्सियत में बदल जाती है। औरत सिर्फ शौहर की मोहब्बत नहीं चाहती बल्कि वो ऐसा ताल्लुक चाहती है जहाँ उसका दिल भी सरीले सुर में हो, जहाँ उसकी रूह भी खुश हो। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकत ये है कि शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ निकाह के कागज पर दस्तखत से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल तस्लीम करने, चाहने और हर कमजोरी समेत अपनाने से मुकम्मल होता है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत का दिल नाजुक होता है मगर उसकी मोहब्बत पहाड़ से ज्यादा मजबूत होती है। वो एक ऐसा समंदर है जो गहरा भी है और राजदार भी, मगर ये तभी सुकून में रहता है जब इसके किनारे मजबूत हों, और ये किनारे शौहर की मोहब्बत, शफकत और उल्फत से बनते हैं। क्या तुमने कभी दरिया का हाल देखा है? दरिया हमेशा तब तक खूबसूरत लगता है जब उसके किनारे सलामत होते हैं, मगर अगर किनारे टूट जाए तो वही दरिया सब कुछ बहा कर ले जाता है। औरत की मोहब्बत भी ऐसी ही होती है। जब तक शौहर उसे इज्जत और सुकून देता है, वो जिंदगी को हसीन बनाती है, मगर जैसे ही उसे नजरअंदाज किया जाता है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई जाती है, तो वही मोहब्बत एक खतरनाक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी शौहर की कुर्बत में मोहब्बत नहीं ढूंढती बल्कि इज्जत में मोहब्बत चाहती है, और जिस औरत को इज्जत ना मिले वो जिस्म के लम्स से भी मुतमिन नहीं होती। हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर तुम अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो तो उसके दिल को जीतो, क्योंकि जब औरत का दिल तुम्हारा हो जाए तो उसका जिस्म, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत सब तुम्हारी हो जाती है। यही राज था अल्लाह के नबियों की मोहब्बतों में। हजरत आदम ने हजरत हव्वा को अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत बनाया। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिरा को सहारा में छोड़ा मगर मोहब्बत में कमी न आने दी। हजरत मूसा ने अपनी बीवी को हर जुल्म से बचाया। हजरत अय्यूब की बीवी ने बीमारी में भी उनका साथ न छोड़ा, और मेरे नबी ने अपनी हर बीवी से इस कदर मोहब्बत की कि हर एक को लगा कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत पाती है। यही राज है मोहब्बत का, यही राज है खुशहाल निकाह का, और यही राज है जन्नत का। आजकल किस किस का रोना रोया जाए। जमाना जिस तेजी से बदल रहा है उसने अखलाकियात की जड़ें खोखली कर दी हैं। हया जो कभी औरत का जेवर थी, आज उसकी नजरों के सामने बेहयाई का बाजार में नीलाम हो रही है। और अफसोस की बात ये है कि कुछ औरतें खुद ही इस नीलामी में शामिल हो रही हैं। वो औरत जो शर्मो हया की चादर में सबसे हसीन लगती थी, आज वही औरत गैर महरम मर्दों के वो मनाजिर देखने में मसरूफ है जिन्हें देखकर शैतान भी कांप उठे। वो न सिर्फ देखती है
बल्कि अपने दिलो दिमाग में इन गंदे ख्यालात को ऐसा बिठा लेती हैं कि उनकी सोच भी बेहयाई का गढ़ बन जाती है। ये वो औरतें हैं जो मुसलमान कहलाती हैं, मगर उनकी निगाहें हलाल और पाकीज़ा जिंदगी से हट चुकी हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने बदन की हुर्मत भूल चुकी हैं, अपनी आँखों की हिफाजत करना छोड़ चुकी है, अपनी रूह को बेहयाई की जंजीरों में कैद कर चुकी है। उन्हें शायद ये इल्म नहीं कि उनकी कीमत क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी पाकीज़गी का क्या मकाम है। वो इस सच को भूल चुकी हैं कि औरत सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि इज्जत, वकार और हया की एक जीती जागती तस्वीर है। और अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर वो सिर्फ एक बाजार की चीज बनकर रह जाती है। हकीकत ये है कि जो औरत गैर महरम मर्दों को बरहना देखने में सुकून तलाश करती है, वो अपने नफ्स को तबाह कर रही होती है, अपनी सोच को गंदा कर रही होती है, और सबसे बढ़कर वो अपने रब की नाफरमानी में डूबती जा रही होती है। क्या उसने कभी सोचा कि अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो, अगर उसके ही घर की इज्जत को किसी ने ऐसी नजरों से देखा तो वो किस हाल में होगी? लेकिन अफसोस, ये सोचने की ताकत भी इन औरतों ने खो दी है, क्योंकि जब इंसान बेहयाई में डूब जाए तो फिर एहसास भी मर जाता है। आज एक मुसलमान लड़की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बेहुदा नंगी फिल्में देख रही है, गैर महरम मर्दों का हर एक हिस्सा देख रही है, वो हिस्से जिन्हें देखकर शैतान भी कांप जाए। मगर आज की कुछ मुसलमान लड़कियां इसे बड़े शौक से देख रही हैं, जैसे ये कोई नेकी का काम हो, जैसे ये कोई आम सी तफरीह हो, जैसे ये कोई गुनाह ना हो बल्कि एक हक हो। वो आंखें जो कभी कुरान की आयत पर झुकनी चाहिए थीं, वो अब बेहयाई के मनाजिर पर जम चुकी है। वो दिल जो कभी निकाह के हलाल रिश्ते में मोहब्बत तलाश करता था, अब गंदगी में लथपथ हो चुका है। वो सोच जो कभी शर्म ओ हया की कज़ैद में थी, अब आजाद होकर बेहयाई के दलदल में धंसती जा रही है। और अफसोस की बात ये है कि ये बीमारी सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं रही। कुछ नादान मियाँ बीवी भी ऐसे हैं जो हक़ूक़े ज़ौजियत पूरे करते वक़्त, यानी जब वो अपनी जायज कुर्बत में होते हैं, तब भी उनकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन में जमी होती हैं। उनका जिस्म साथ होता है मगर रूह कहीं और भटक रही होती है। वो जिन लम्हात में एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं, उन लम्हात में वो किसी और के मनाजिर देख रहे होते हैं, नंगी फिल्मों के मोहताज बन चुके हैं। यहाँ तक कि आजकल तो डॉक्टर्स के पास भी ऐसे केस आ रहे हैं कि जब तक ये लोग बेहयाई के मनाजिर ना देखें, इनके अंदर जज्बात बेदार नहीं होते, इनका जिस्म बेहिस हो चुका है, इनका दिल मुर्दा हो चुका है, वो फितरी मोहब्बत और अपनायत को खो चुके हैं। अब इनके लिए हर चीज एक नापाक तस्वुर में बदल चुकी है, और ये सब कुछ इस बेहयाई की लत का नतीजा है। ये वो झर है जो न सिर्फ रूह को तबाह कर रहा है बल्कि मोहब्बत के हलाल रिश्ते को भी बर्बाद कर रहा है। वो रिश्ता जो कभी सुकून की अलामत था, अब एक नफ्स परस्ती का अड्डा बन चुका है। वो एहसास जो कभी फितरी था, अब मसनूई बन चुका है। वो लम्हात जो अल्लाह ने मोहब्बत के लिए बनाए थे, अब गुनाह के साए में गुजर रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे रास्ते की निशानी है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। जहाँ निगाहों की हया खत्म हो जाए, वहाँ दिल की पाकीज़गी भी खत्म हो जाती है। जहाँ जिस्म की तलब नापाक जराए से पूरी होने लगे, वहाँ मोहब्बत बेमायनी हो जाती है। और जहाँ बेहयाई को आदत बना लिया जाए, वहाँ ईमान दम तोड़ देता है। ये वक्त है कि लोग संभल जाएं, अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपने दिल को बेहयाई से दूर रखें, क्योंकि जब ये सब कुछ आदत बन जाए तो फिर न निकाह में मोहब्बत बाकी रहती है, न दिल में सुकून, न ही जिंदगी में बरकत। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। औरों की कहानी याद रही, खुद होश में आना भूल गए। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानते हो कि जब मियाँ बीवी आपस में हकूक़े ज़ौजियत पूरे कर रहे होते हैं, मतलब जब वो हमबिस्तरी कर रहे होते हैं, तो शैतान उस वक्त चीख रहा होता है। क्यों? इसलिए कि ये दोनों हक पर हैं, ये दोनों अपने निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं, ये दोनों एक जायज रास्ते पर हैं, ये दोनों अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, एक पाकीज़ा अमल के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। और शैतान को यही चीज सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। वो ये नहीं चाहता कि लोग निकाह करें, वो नहीं चाहता कि नस्ल हलाल तरीके से बढ़े, वो चाहता है कि जिना आम हो, बेहयाई हर जगह फैल जाए।
और लोग निकाह को मुश्किल बनाकर हराम के दरवाजे खोल दें। मगर जब एक मर्द और औरत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे के करीब होते हैं तो शैतान जलकर चीखने लगता है। मगर सुनो, आज के जमाने में कुछ मियाँ बीवी ऐसे भी हैं जो निकाह होने के बावजूद जब हम बिस्तरी करते हैं तो शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने हलाल रिश्ते में भी शैतान के तरीके को अपना लिया है। वो निकाह में रहकर भी वही करते हैं जो शैतान उनसे करवाना चाहता है। उनकी आंखें मोबाइल स्क्रीन में जमी रहती हैं। वो गैर महरमों के नंगे मनाजिर देखे बिना एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। वो बेहयाई के जरिए अपनी ख्वाहिशात को भड़काते हैं। वो सोचते हैं कि इसके बिना उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और उसी लम्हे शैतान कहकहा लगाता है। वो खुशी से झूमता है क्योंकि उसने उनकी फितरी मोहब्बत को खत्म कर दिया, उनके निकाह की पाकीज़गी को दागदार कर दिया, उनकी इज्जत के रिश्ते में जिना की सोच मिला दी। क्या तुम्हें मालूम है कि आजकल डॉक्टर्स के पास ऐसे केस आ रहे हैं कि जब तक कोई मर्द या औरत नंगी फिल्में ना देखे वो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते? ये क्या है? ये वो लानत है जो इंसान के अंदर फितरी कशिश को खत्म कर देती है, जो निकाह को बेमायनी बना देती है, जो शौहर और बीवी के दरमियान एक शैतानी पर्दा हाइल कर देती है। ये वो लानत है जो लोगों को बतदरीज इस हद तक ले जाती है कि वो जायज को छोड़कर नाजायज की तरफ माइल होने लगते हैं। वो अपने शरीक हयात में वो कशिश महसूस नहीं करते जो एक आम निकाह में होनी चाहिए। वो जिस्मानी ताल्लुक को एक मशीनी अमल समझने लगते हैं और आखिरकार उनका दिल उस गुनाह की तरफ खींचता है जहाँ ना मोहब्बत होती है, न इज्जत, न पाकीज़गी, न अल्लाह की रहमत। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या उन बांदियों के जो उनके हाथों की मिल्कियत है, तो बेशक वो काबिल मलामत नहीं, मगर जो इसके अलावा कुछ और चाहे वही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपनी निगाहें झुका ली अल्लाह उसके दिल को पाकीज़गी अता करेगा, और जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। देखो, अगर तुम एक खुशबूदार फूल के करीब जाओ और तुम्हारे हाथ पहले ही कीचड़ से भरे हों, तो क्या तुम उस खुशबू को सही तरह महसूस कर सकोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में लगी गंदगी उस खुशबू को मिट्टी में मिला देगी। यही हाल उन लोगों का होता है जो अपने हलाल रिश्ते में भी हराम की मिलावट कर देते हैं। वो निकाह जैसे पाकीज़ा ताल्लुक में नापाक ख्यालात, बेहयाई के मनाजिर और शैतानी तरीके शामिल करके उसे गंदगी में बदल देते हैं। और जब एक बार ये गंदगी उनकी आदत बन जाए तो फिर ना निकाह में खुशबू बाकी रहती है, ना मोहब्बत में चाशनी, और ना ही दिल में सुकून। याद रखो, मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल और रूह से भी होती है, और अगर तुमने अपनी रूह को गंदा कर लिया तो फिर तुम्हारी मोहब्बत भी बर्बाद हो जाएगी। किसी गांव में एक नौजवान रहता था जो दूसरों की जिंदगी में झांकने का बहुत शौकीन था। वो दिन में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराकर मिलता, मगर रात में उनके राजों में झांकने के लिए अंधेरे का सहारा लेता। उसकी आंखें उन चीजों को देखने की आदी हो चुकी थीं, जिन्हें देखकर खुद शैतान भी शर्मा जाता। वो दूसरों की इज्जतों को अपनी आंखों से रौंदता, गैर महरम औरतों के जिस्मों को ऐसे देखता जैसे वो कोई आम चीज हो, और फिर उन निगाहों के जरिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भड़काता। मगर उसे एहसास तक न था कि वो अपनी रूह को गंदगी में डुबो चुका है। वो समझता था कि वो आजाद है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि जो शख्स बेहयाई की गली में कदम रखता है वो एक दिन ऐसी गली में पहुंचता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एक दिन वही नौजवान एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया जिसे वो हर रोज देखता, मगर अब की बार ये निगाह आम निगाह न थी, बल्कि वो पहली बार इस औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता, मगर किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। जिस औरत की निगाहों में वो अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, वही निगाहों से गिरा दिया गया। एक दिन उस औरत के शौहर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर वही हुआ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। गांव के हर दरवाजे पर उसके बारे में बातें हो रही थीं। जिस तरह वो दूसरों के राजों को देखने का आदी था, आज उसका अपना राज दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया। वही लोग जो कल तक उससे दबे रहते थे,
आज उस पर हंस रहे थे, और वो जो हमेशा दूसरों के मामलात में झांकने वाला था, आज खुद अपने अंजाम से नजरें चुरा रहा था। वो जो दूसरों की इज्जतों को तमाशा बनाकर खुश होता था, आज खुद तमाशा बन चुका था। ये वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि जो दूसरों की जिंदगी में झांकता है, वो एक दिन अपनी इज्जत को भी खतरे में डाल देता है। मगर अफसोस, ये एहसास बहुत देर बाद आया। हकीम लुकमान ने फरमाया, बेटा, जो पानी में ज्यादा झांकता है, वो या तो डूब जाता है या फिर वो अपनी मंजिल को खो देता है। इसी तरह जो इंसान दूसरों के मामलात में ज्यादा झांकने लगे, वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि एक दिन खुद डूब जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान तुम्हारे निकाह को कैसे आलूदा कर रहा है? वो तुम्हें जायज मोहब्बत में भी नापाक ख्यालात में उलझाकर हलाल रिश्ते को बर्बाद करना चाहता है। कुछ औरतें निकाह के बावजूद भी गैर महरम मर्दों के नापाक मनाजिर देखे बिना अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती। कुछ शौहर अपनी बीवी के होते हुए भी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की औरतों को देखकर जज्बात भड़काते हैं। ये वो लम्हा होता है जब शैतान हंसने लगता है, जो हलाल रिश्ते को बेमायनी बना देता है, जो दिलों को बेसकून और रूह को मर्दा कर देता है। मेरी प्यारी बहनों,